Hello and welcome, my dear amazing parents and brilliant students. Welcome to the Future Genius YouTube channel. और सबसे पहले आज आप सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज हमारी फैमिली हो चुकी है 5K यानी कि 5000 बच्चों ने और पेरेंट्स ने मेरी इस सोच पर फ्यूचर जीनियस किड्स पे जो भरोसा किया है वो शब्दों से कई ज्यादा अधिक मायने रखता है। और मेरे इस सफर की असली ताकत बनने के लिए दिल से तहे दिल से आप लोगों को अगेन एंड अगेन थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और इसी तरीके से आप आगे भी जुड़े रहिए, बहुत ही कमाल हम लोग आगे करने वाले हैं। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन दैट इज ऑन क्लास 7 पेपर। सो आज हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर का एनएसओ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। साइंस का ओलंपियाड है, एसओएफ इसकी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है, ये बहुत सारे ओलंपियाड कंडक्ट करवाती है। यहाँ पे हम साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। आप सभी को पता है 50 क्वेश्चंस में से टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, उसमें से 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। देन उसके बाद में 35 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस जो होते हैं आपको वो बेटा एलआर के होते हैं। देन 35 क्वेश्चन फ्रॉम योर कोर साइंस पार्ट एंड जो 5 क्वेश्चंस होते हैं दे आर फ्रॉम अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन का मतलब है यहाँ पे पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होगा और बाकी सभी सेक्शंस में 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स होगा। आज हम लोग सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। And the question is select a figure from the option which will continue the same series as established by the problem figure. So here you can see यहाँ पे हमें problem figure given है। अब इस problem figure में हमें क्या करना है कि इस question mark की जगह पे क्या आना चाहिए। So it's a very easy question। क्या करना है आप लोगों को देखना है कि इससे पहले जो first 2 figures है उसमें क्या हो रहा है। So here you can see कि यहाँ पे जो ये arrows आपको given है एरोज की फॉर्म में, वो यहाँ पे क्या हो गया है 90 डिग्री पे फ्लिप हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हुआ है। दूसरा यहाँ पे इसकी काउंटिंग में भी आप डिफरेंस देखोगे, पहले कितने थे 1 2 3 4, अब कितने हो चुके हैं 1 2 3 एंड अगेन ये भी क्या हो गया है आगे शिफ्ट हो चुका है। तो सिमिलरली नेक्स्ट फिगर में क्या होगा बच्चों, बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हो कि ये वाला जो एरो होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो यहाँ पे एरोज बने हुए हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और इसका काउंट एक और -1 हो जाएगा यहाँ पे। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। फिर से बता रही हूं, पहले 90 डिग्री पे फ्लिप हो रही है दोनों चीजें और यहाँ पे जो ये ट्रायंगल शेप में या एरो के शेप में आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इनका काउंट जो है वो काउंट हर एक के साथ में -1 हो रहा है, -1 लेस हो रहा है। सो इस क्वेश्चन मार्क पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। So the second question is, in a certain code language, if piano is written as KRBML, then how will prime be written in the same code language? So आपको given है यहाँ पे कि एक ऑप्शन गिवन है, अब आपको बताना है कि प्राइम को आप कैसे लिखेंगे। सो पहले हम देखते हैं बच्चों, देखो हमें जो गिवन है उस ऑप्शन को देखते हैं। सो P थोड़ा आगे लिख लेते हैं हम लोग, IANO, ठीक है, उसका हमारा बना है KRBM एंड L। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, P से जो आगे की डिजिट बनी है KRBML, इसमें क्या यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है। सो हेयर यू कैन सी कि P के बाद में क्या आता है Q एंड R। अब जो R है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों +2 हो रहा है। एंड सिमिलरली KLMNI, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका हो रहा है +2, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे A से B में आपका हो रहा है +1, फिर अगेन यहाँ पे आपका जो हो रहा है N से ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है, LMN। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है अगेन -2 हो रहा है क्योंकि L पहले आ रहा है एंड सिमिलरली MNO, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है -2 हो रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अब हमें सिंप्लीफाई करना है और हमें सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस गिवन है वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो चलिए देखते हैं जो हमें बनाना है उसके लिए क्या है प्राइम। सो PRIME। अब आपको क्या करना है,
P में +2 करेंगे तो क्या होगा, PQR, तो यहाँ पे R आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे +2 करेंगे ST, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी +2 है। I में सिंपल हमने +1 किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I का J हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे -2 एंड यहाँ पे भी -2। तो आपको लॉजिक ढूंढना है बेसिकली। तो जब -2 करेंगे तो E में से -2 करेंगे तो C आ जाएगा, M में से -2 करेंगे तो K आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो फाइनल आंसर आया दैट इज TRJCK एंड इट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर C. So that is why the answer should be option number C. सिंपली क्या करना है, लॉजिक लगाना है हमें अल्टीमेटली कि क्या प्लस माइनस करने से हमें वो डिजिट्स मिल रही है एंड अकॉर्डिंगली आपको जो फाइनल गिवन कोड है उसके लिए भी आपको उसको डिकोड कर लेना है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर। देखो बच्चों, दो टाइप की इमेज होती है, एक आपकी मिरर इमेज होती है, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे S लिखा हुआ है तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है। सिमिलरली एक आपकी होती है वाटर इमेज, जैसे कि यहाँ पे S लिखा हुआ है तो उसकी वाटर इमेज नीचे की तरफ बनेगी। तो यहाँ पे जो भी आपको गिवन कोड है इसकी आपको क्या बनानी है, इसकी आपको वाटर इमेज बनानी है, ठीक है। ये हमने पढ़ा होगा क्लासेस में जब NSO की आप लोगों ने तैयारी की होगी तो, और नहीं किए तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस के थ्रू भी देख सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले L जो आपका बनेगा वो कैसे बनेगा वाटर इमेज में, मैं कुछ यहाँ पे बना के देती हूँ, ठीक है, ये L ऐसे बन जाएगा। सिमिलरली आपका जो P बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देन उसके बाद में 5 है तो 5 भी आपका क्या है, यहाँ पे इस तरीके से 5 बन जाएगा। तो अब आप इसको देखो, इन्वर्टेड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये L यहाँ पे से यहाँ चला गया, दैट मीन्स ऐसा हमारा होता है मिरर इमेज के केस में, ठीक है। L जब इधर चला जाए, शिफ्ट हो जाए, मतलब जितनी डिस्टेंस पे इधर है उतनी ही डिस्टेंस पे उधर चला जाता है, ये मिरर इमेज में होता है। तो ये ऑप्शन हमारा वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एज इट इज गिवन है तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि उसके डिस्टेंस चेंज हो गई है, पोजीशन चेंज हो गई है, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए L को आप देख सकते हैं, P को आप देख सकते हैं, सब अपनी पोजीशन पे हैं, बस इन्वर्टेड हो गए हैं, ठीक है, उल्टे हो गए हैं ये सब। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Which of the following Venn diagram best depict the relationship amongst female managers and mothers? So we have three things, that is females, managers और mothers। मतलब फीमेल तो क्या हो गया, हमारा एक बड़ा सर्कल हो गया, ठीक है। फीमेल के अंदर ही कुछ ऐसी होंगी जो कि मैनेजर्स होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो कि मदर्स होंगी, और कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जो कि तीनों ही होंगी। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये जो बड़ा सर्कल है, ठीक है, इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा, ये फीमेल के लिए हो जाएगा। देन उसके बाद में जो हमारी कुछ फीमेल्स हैं वो क्या होंगी, हमारी मैनेजर हो सकती हैं, ठीक है, एंड कुछ फीमेल्स हमारी क्या होंगी जो कि यहाँ पे मदर्स हो सकती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे कोई बड़ा सर्कल नहीं है क्योंकि फीमेल तो होंगी ही होंगी ना वो, तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे एक बड़ा सर्कल गिवन है लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला कोई पार्ट ही नहीं है कि एक फीमेल ऐसी होगी जो मैनेजर भी होगी और मदर भी होगी, सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और ये सबको ओवरलैप कर रहा है कि जो फीमेल होगी वो सारी की सारी मैनेजर्स भी होंगी और सारी की सारी मदर भी होगी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। So next question is select a figure from the options which will complete the pattern in the given figure. So pattern से ये question है, अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इसका पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि ये किस पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहा है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, एज्यूम कर लेना है इस तरीके से, ये 4 पार्ट्स में है, ठीक है, और क्योंकि हमें 1/4 पार्ट गिवन है। अब आप देखो कि यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेट्स से शेडेड पार्ट इस साइड है, तो यहाँ पे शेडेड पार्ट इस साइड है। तो यहाँ से इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हो कि शेडेड पार्ट अगर इस साइड है तो हमारा जो आंसर होगा उसका शेडेड पार्ट इधर होगा। तो इधर शेडेड पार्ट हमारा इसमें है, ठीक है, एंड इसमें है, तो सी ऑप्शन तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं। बाकी हमें क्या चीजें मिलानी है, देखिए बाकी चीजें आपको क्या मिलानी है, बाकी चीजों में आपको देखना है कि ये वाला पार्ट आपका कवर कर रहा है, ठीक है,
क्योंकि यहाँ से ट्रायंगल शेप में पहले गया और फिर ये यहाँ पे चला गया, तो अकॉर्डिंगली ट्रायंगल शेप में हमारे पास आया। और यहाँ पे देखो, जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ 2 मिनट के लिए, व्हाइट पोर्शन भी है, ठीक है, तो व्हाइट पोर्शन भी इंक्लूडेड होना चाहिए आपका। अब व्हाइट पोर्शन आप देख सकते हो बच्चों, ए ऑप्शन में नहीं है, सो दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये जो व्हाइट पोर्शन है छोटा सा, वो व्हाइट पोर्शन, वो अब हमारे पास में सी ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया, इन दोनों में अवेलेबल है। अब इन दोनों में सिमिलरिटीज हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट इधर अवेलेबल है, ये वाला पार्ट इधर अवेलेबल है। फिर उसके बाद में क्या ये यहाँ वाले पार्ट को फुलफिल कर रहे हैं? सो यस, ये दोनों यहाँ वाले पार्ट को फुलफिल कर रहे हैं। बट ये देखिए, ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा गिवन है, बट हमें कितना सा चाहिए? हमें इतना सा ही चाहिए। सो दैट मीन्स दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये भी गिवन है और इसका भी यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा फुलफिल होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको क्या करना है, डिटेल्स पे फोकस करना है। जैसे ही डिटेल्स पे फोकस करोगे, आप ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व कर पाओगे। आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ये वीडियो अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Next question is, find the minimum number of straight lines required to draw the given figure. अच्छा, मिनिमम आपको लाइंस यहाँ पे देखनी है, तो आप स्ट्रेट लाइंस देख सकते हो। वैसे तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ये आपकी 1 हो गई, ये आपकी 2 हो गई, देन उसके बाद में 3, देन उसके बाद में ये वाली हो जाएगी आपकी 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 एंड this is ये कवर हो गई, ये भी कवर नहीं हुई है। दिस इज नंबर 9 एंड देन उसके बाद नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो हमारे पास कुछ मिस हो रहा है, क्योंकि 21 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। सो कौन सी लाइन मिस हो रही है हमसे? दिस वन। सो दिस इज नंबर 22। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे 9 तक मैंने मार्किंग कर दी थी, आप दोबारा कर सकते हो। ये 10 हो जाएगी, ये 11, 12, यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, देन उसके बाद में 18, 19, 20, 21 और फिर से एक हमारी मिसिंग हो गई है। अभी हमने फाइंड आउट की थी। सो टोटल मिला के ये कितनी है? 22 है। आप लोग एक बार फिर से इसको काउंट करके देखना। मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ, मे बी कोई ना कोई मिस हो रही है। सो दीज आर द 22 लाइन्स। आप चाहें तो ABCD से भी मार्क कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली भी मार्क करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स ए इजी वन, बस आपका फोकस होना चाहिए। Garvit walks 25 meter towards north. He then turn towards his right and walks again, turns towards his right and walk 20 meter. Okay, finally he takes a right turn and stopped after walking 5 meter. How far and he in which direction? Oh, I'm so sorry. एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट कर देती हूँ, थोड़ा सा। Garvit walks 25 meter towards north, ठीक है। He then, यहाँ पे कुछ मिसिंग लेटर हो गया। He then turns towards his right, ठीक है, towards his right and walks 15 meter, यहाँ पे आएगा and walks 15 meter. He again turns, ठीक है, he again turns towards his right and walks 20 meter. Finally, 20 meters. Finally, he take a right turn and stopped after walking 5 meter. How far and in which direction is he now from his starting point? So this is our question. So basically हमें क्या करना है, पहले ड्रॉ करना है कि वो कहाँ पे गया एंड फिर उसके बाद में हमें इसका डिस्टेंस निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ डायग्राम जैसे जैसे हमें गिवन है। सबसे पहले वो कहाँ गया, हम स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से। लेट्स अज्यूम यहाँ पे करते हैं, लेट्स अज्यूम दिस इज आवर पॉइंट ए, जहाँ पे गर्वित ने चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले वो कितना चला, स्टार्टिंग पॉइंट से गर्वित वॉक्स 25 मीटर, तो 25 मीटर लेट्स अज्यूम कि गर्वित ने यहाँ पे
वॉक करी, फिर उसके बाद में देन ही टर्न्स टूवर्ड्स राइट, वो राइट में मुड़ जाता है और कितना चलता है, लेट्स से इट इज 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर चलता है। ही अगेन टूवर्ड्स हिज राइट, फिर से उसने राइट लिया एंड फिर से उसने कितना चला, उसने 20 मीटर, ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न एंड स्टॉप्ड आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर। अब इसने क्या किया है कि ये 5 मीटर चला, ठीक है, पूरा, ये पूरा नहीं होगा क्योंकि पूरा तो हमारा क्या है, ज्यादा पोर्शन को कवर कर रहा है। सो 5 मीटर यहां से कि लगभग ये 5 मीटर चला, ठीक है, एंड उसने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया। सो वी कैन मार्क द पॉइंट्स, यहाँ पे हम डॉटेड लाइन ले लेंगे। सो हेयर वी विल, देखिए ये हमारे पास अभी भी वैल्यू हमें नहीं गिवन है, ठीक है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि 15 टोटल था तो 10 हमारा, सो ये पॉइंट को हम बी दे सकते हैं, हेयर वी कैन से इट इज सी, ठीक है, और या फिर हम डायरेक्टली इसको सी ना दे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइनल पॉइंट सी एज्यूम कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें क्या निकालना है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। सो आपका ये ट्रायंगल बन चुका है बच्चों, अब आपको क्या निकालना है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। सो हाउ यू विल फाइंड आउट, इट इज ए सी, है ना, तो ए सी हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है फॉर्मूला। सो इट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, आप सब लोगों को मैथमेटिक्स ऑलरेडी आती है, आई नो इट, सो वी विल डायरेक्टली सॉल्व इट। 25 माइनस 20, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट में आएगी सारी वैल्यूज, 15 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, देन उसके बाद में दैट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 100, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया अंडर रूट में 125, सो इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 5√5 मीटर। सो 5√5 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऑप्शन नंबर सी है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो क्या करेगा, उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब आपको पता ही है, मुंह सूरज की ओर करो तुम, उसको ही पूरब समझो, हमें बचपन में सिखाया था। सो वो आपका पूरब हो गया, मतलब आपका ईस्ट हो गया, तो पीछे वाला पश्चिम वेस्ट, फिर उसके बाद में नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्शंस का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस इन विच द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। सो यहाँ पे आपको एक पार्ट गिवन है और आपको वो मिसिंग पार्ट इन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें ये मिसिंग पार्ट आपको गिवन है। सो थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो लाइन गिवन है, मैं एक बार यहाँ पे डायरेक्शंस लिख देती हूँ, आई होप वैसे तो आप सभी बच्चों को पता होगी, बट जस्ट ये हमारा, जैसे हमने नॉर्थ कंसिडर कर लिया तो ये नॉर्थ हो गया, फिर ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया एंड दिस इज साउथ। इन जनरल हम लोग ऐसे मान के चलते हैं। सो दिस इज आर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली, ठीक है, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। अब ये कौन से फिगर में एम्बेडेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो। तो ये वाला जो लाइन है, आप लोग देखोगे कि ये इस तरीके से स्ट्रेट आ रही है, ठीक है, फिर थोड़ी सी कर्व हो गई, फिर थोड़ी सी स्ट्रेट हो गई, देन उसके बाद में फिर थोड़ी सी इस तरीके से स्लैंट हो गई एंड देन फिर स्ट्रेट हो गई, ठीक है। सो दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ये आपका हिडन था, इसमें कहीं पे भी नहीं आ रही है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं थोड़ा उल्टा सीधा गिवन है, इसमें भी नहीं गिवन है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सैटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन द गिवन फिगर, कि जो गिवन फिगर में आपको डॉट्स गिवन है वो कौन से वाले फिगर को एग्जैक्टली सेम आपको प्लेसमेंट कर रही है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपके सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर आपका ये रेक्टेंगल है और फिर उसके बाद में आपका ट्रायंगल है, ठीक है, तो सबके बीच में आपके यहाँ पे डॉट्स आ रही है, ठीक है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि आज हमें एक वीडियो बनानी थी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज हमारा स्टार्ट हुआ है, नया स्टार्ट हुआ है और उसमें आप लोगों ने 5K सब्सक्राइबर्स जोड़ दिए हैं, तो आई एम सो हैप्पी। फर्स्ट पार्ट ही मैं इसका बना पाई वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, जिसमें कि साइंस के हम लोग क्वेश्चंस और अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो दिस इज द पेपर फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब लास्ट ईयर का पेपर है ये। लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी Rajveer said she is the daughter of father-in-law of my grandfather, only daughter-in-law। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफिकल्ट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू राजवीर? ठीक है, तो भाई राजवीर के लिए कैसे हुआ वो, कि उससे कैसे कनेक्ट हुई, तो वो उसके लिए उसकी पैटर्नल आंट हो गई। ठीक है, सो दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फॉर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। और अभी तक अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू, बट इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।